मैम आज आप डीएम साहब से मिलने आई है, किस संबंध में मिलना? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हाथरस में जो भगदड़ हुई है सत्संग में, उसमें जिन लोगों की भी मतलब इस हादसे में, इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है और जो कि भारी तादाद में हुई है, मैं उस पे अपना बहुत दुख व्यक्त करती हूँ। और भाई, जिन्होंने भी इस सत्संग की परमिशन दी थी और उचित व्यवस्था नहीं करी श्रद्धालुओं के आने जाने की, तो ये बड़ा ही दुखदाई एक प्रकरण है। और भाई, मैं सरकार से भी मांग करती हूँ कि उनके परिवारजनों को उचित मुआवजा भी मिले। और वाकई ये दुखद घटना है। आज डीएम साहब से मुलाकात हुई। अ, हमारे शहर में आप सब लोगों के संज्ञान में है ही कि जो डूब क्षेत्र है या ये जो हमारी रामगंगा के किनारे पर भारी तादाद में लोग रहते हैं और आज से नहीं, 50 वर्षों से यहाँ वहाँ पे रहते आए हैं और वहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई हैं महानगर के द्वारा भी, चाहे बिजली हो, चाहे सड़कें हों और चाहे और अन्य सुविधाएं हों। तो ये भी बड़ी एक चिंता का विषय है कि ये अभी कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि वहाँ जो 100 मीटर की दूरी पर रामगंगा में घर बने हुए हैं, उन्हें वहाँ से हटाया जाएगा। तो आज हमने डीएम साहब से यही बात रखी है, हम सब लोगों ने मिल के, कि भाई वो सब बेगरीब लोग भी हैं और आप समझते हैं कि किस तरह से कोई अपने मकान या दुकान अपनी जीवन भर की पूंजी लगा के बनाता है, तो अगर उसको एकदम से हटा दिया जाए तो वो कहाँ जाएगा, कैसे, कहाँ अपने परिवार के साथ रहेगा। तो हमने आज बात रखी है और डीएम साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि पहले नापतोल होगी, उसमें जो भी लोग आएंगे उनकी बाकायदा सूची बनेगी और फिर उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद ही मतलब ऐसे, क्योंकि मानवीयता के आधार पे उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। और हमने ये भी बात रखी थी, कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात, 2 दिन पहले सभी वहाँ के लोग मतलब लोगों से मैं मिली थी और मेरी उनके साथ पूरी मैं तरीके से मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और मैंने ये भी कहा था कि हम अधिकारियों से भी मिलेंगे यहाँ भी, या रिहैबिलिटेशन सेक्रेटरी से भी मिलना हो, या संसद में भी आवाज़ उठानी हो, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहना हो, सभी से उनकी बात को रखेंगे और उनके लिए समुचित व्यवस्था के बाद ही कोई और वहाँ फैसला होगा या कोई और कार्यवाही होगी। और मैंने ये भी कहा था और आज भी आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाह रही हूँ कि अगर कानूनी लड़ाई भी उन लोगों के लिए लड़ने का काम हुआ तो मैं उनके साथ हूँ, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और मैंने एक बात और